हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ट्यूटोरियल ऑफ द मोंगो। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि की डिफरेंसेस क्या हैं सीक्वल और नो सीक्वल डेटाबेस पे। क्योंकि मोंगो डीबी को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सीक्वल डेटाबेस क्या होते हैं और नो सीक्वल डेटाबेसेस क्या होते हैं। जो हमारे पास ये रोड मैप है हमारे पास मोंगो डीबी का, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सीक्वल और नो सीक्वल डेटाबेसेस क्या होते हैं। उसके बाद मोंगो डीबी हम किस लिए यूज करते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, उसके बाद बेसिक कमांड्स आएंगी हमारे पास कि किस तरीके से डेटा को फेच करना है, इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, डेटाबेस को ड्रॉप करना है, कलेक्शंस को किस तरीके से यूज करना है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आगे जाएंगे तो किस तरीके से हम डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने नीड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपको स्क्रैच से बताऊंगा इस सीरीज में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सीक्वल एंड द नो सीक्वल डेटाबेसेस। ठीक है, तो सबसे पहले आता है सीक्वल डेटाबेस। सीक्वल डेटाबेस जो होता है हमारे पास रिलेशनल डेटाबेसेस विद अ प्री डिफाइंड स्कीमा। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपके पास प्री डिफाइंड स्कीमा होगी, जो आपको दिया है वही का वही रहेगा, कोई आप ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, डेटा जो इसमें ऑर्गेनाइज्ड होता है वो इन द फॉर्म ऑफ क्या होता है, टेबल्स विद रोज एंड द कॉलम्स। कहने का मतलब है, अगर मैं आपको सीक्वल डेटाबेस दिखाऊं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, लोकल होस्ट स्लैश php एडमाइनर। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ डेटाबेस कैसे वर्क करता है। ठीक है, अगर मैं कोई भी डेटाबेस इसमें से ओपन करूँ तो इसमें अगर आप देख सकते हो तो किस फॉर्म में है ये हमारा डेटा, जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, टेबल्स विद रोज एंड द कॉलम्स। ये हमारे पास टेबल हो गया, यूजर्स नाम का टेबल हो गया। इसमें डेटा किस फॉर्म में डिफाइन है, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में। ठीक है, टेबल्स आर लिंक टुगेदर थ्रू रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो इसमें जो टेबल्स के जो रिलेशनशिप्स बनते हैं, कि सपोज मान लो कि रिलेशनशिप्स क्या हो गए। अब एक यूजर है। ठीक है, अब एक यूजर का एक रिकॉर्ड होगा, जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो गया। ठीक है, उसकी बाकी इंफॉर्मेशंस, यूजर का एड्रेस। तो हम ये तो नहीं है कि यूजर के टेबल में ही यूजर का एड्रेस को डलवा देंगे, नहीं। एक यूजर का टेबल बनेगा जिसके अंदर यूजर का फर्स्ट नेम, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसकी इमेज। ठीक है, ये हमने डाल दी। उसके बाद अगर उसके एड्रेसेस डालने हैं तो हम एड्रेसेस का नया टेबल बनाएंगे और उस यूजर आईडी को वहां पे क्या करेंगे, लिंक करेंगे। तो वो होता है रिलेशनशिप। हमने उसका रिलेशन बनाया कि जब भी इस यूजर को इस यूजर आईडी पे इस एड्रेस को क्या किया, हमने सेव कराया, तो जब भी हमें वो डेटा एड्रेस का फेच करना है तो हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप यूज करके उस एड्रेस का डेटा हम फेच करेंगे उस यूजर आईडी से। ठीक है, तो रिलेशनशिप्स ये हो गया आपके पास। ठीक है, और डिफाइन में मैं बताऊंगा कि रिलेशनशिप्स किस तरीके से हमें यूज करना है। ठीक है, तो जो सीक्वल डेटाबेसेस होते हैं वो हमारे पास होते हैं माई सीक्वल, जिस तरीके से मैं भी यूज कर रहा हूँ, ये मेरा माई सीक्वल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास पोस्टग्रेस। ठीक है, मैं आपको पोस्टग्रेस का भी थोड़ा सा लुक दे देता हूँ कि पोस्टग्रेस है क्या। तो ये हमारे पास पीजी एडमिन होता है पोस्टग्रेस के लिए। ठीक है, ये हमारे पास हो गया डेटा आपके पास पोस्टग्रेस का। ये इस तरीके से होता है इसका यूआई, इस तरीके से होता है इसका डेटा। ठीक है, मैंने सपोज ये डेटा बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर मैं इसको व्यू करना चाहूँ तो मैं इसको व्यू कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्म में डेटा ये स्टोर हुआ है। ठीक है, रोज एंड द कॉलम्स। नेक्स्ट आता है सिक्वलाइट माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल सर्वर। ये जो एम एस सिक्वल है ये बहुत ही इंस्टॉल हो जाता है लिनक्स पर, बट ये बेसिकली अच्छे से वर्क करता है विंडोज के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट आता है नो सीक्वल डेटाबेसेस। ठीक है, अब नो सीक्वल डेटाबेसेस में सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस विद फ्लेक्सिबल स्कीमा। मतलब कि फ्लेक्सिबल है आपका स्कीमा, जिस तरीके से जैसे चाहते हो आप उस तरीके से आपको यूज कर सकते हो। जब मैं आपको मोंगो डीबी बताऊंगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि किस तरीके से वो नो सीक्वल और फ्लेक्सिबल स्कीमा किस तरीके से है। ठीक है, डेटा कैन बी स्टोर्ड, इसमें जो डेटा होता है वो किस तरीके से स्टोर होता है, डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में, की वैल्यू की फॉर्म में, ग्राफ्स, वाइड कॉलम स्टोर्स में। नो इन्फोर्स रिलेशनशिप्स बिटवीन द डेटा एंटिटीज, इतने हम इन्फोर्स नहीं करते रिलेशनशिप्स में डेटा एंटिटीज के बीच में। अगर मैं आपको मोंगो डीबी दिखाऊं तो ये है वो। ठीक है, तो ये यूआई को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं रोबो 3D। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट अगर मैं आपको दिखाऊं, ये इस तरीके से डेटा क्या होता है इसके अंदर, कलेक्शंस के अंदर, ये यूजर्स के अंदर इस तरीके से डेटा क्या होता है, सेव होता है। तो मैंने बता दिया इसके अंदर फॉर्मेट्स लाइक डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में होता है बीसन,
और जेसन की फॉर्म में क्या होता है, इसमें डाटा सेव होता है। ठीक है, अब आती है क्वेरिंग के बारे में। ठीक है, हम क्वेरी कैसे करेंगे। सीक्वल डेटाबेसेस क्या करते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को यूज करते हैं फॉर क्वेरिंग एंड मैनिपुलेटिंग द डेटा। ठीक है, सीक्वल पावरफुल है, अलाउ करता है कम्प्लेक्स क्वेरीज लेके ज्वाइनिंग और मल्टी अक्रॉस दी मल्टीपल टेबल्स। सपोज ज्वाइंस इसमें क्या होगे कि सपोज मान लो कि अगर आपको दो तीन टेबल से फेच करना है ना डेटा, उस केस में कम्प्लेक्स क्वेरीज को क्या करते हैं हम यूज करते हैं ताकि आप मल्टीपल टेबल से डेटा फेच कर सको। ठीक है, इसमें आता है नो सीक्वल पे क्या होता है कि यूज डिफरेंट क्वेरी लैंग्वेजेस डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक डेटा टाइप्स। डॉक्यूमेंट क्वेरी लैंग्वेज फॉर द मोंगोडीबी, इसमें हम वो यूज करते हैं। क्वेरीज में भी सिंपलर बट मे नॉट सपोर्ट कम्प्लेक्स ज्वाइंस एज रेडली एज सीक्वल। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो सीक्वल में आप कम्प्लेक्सिटी लगा सकते हो, मतलब कि बहुत सारी क्वेरीज को यूज करके आप इनर क्वेरीज और सब क्वेरीज आप लगा के डेटा फेच कर सकते हो, इसमें वो चीज़ नहीं होती है। ठीक है, डज नॉट सपोर्ट द कम्प्लेक्स ज्वाइन, कम्प्लेक्स ज्वाइंस आप इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्केलेबिलिटी में। SQL databases आर टिपिकली स्केल वर्टिकल बाय एडिंग मोर पावरफुल हार्डवेयर रिसोर्सेज। मतलब कि अब जब भी आपको स्केल करना है SQL databases को, तो आपको हार्डवेयर रिसोर्सेज यूज करने पड़ेंगे, CPU या RAM। ठीक है, वर्टिकल स्केलिंग कैन बी एक्सपेंसिव एज अ हार्डवेयर रीचेज इट्स लिमिट्स। वर्टिकल अगर स्केलिंग कर रहे हो तो एक्सपेंसिव हो जाएगी, क्योंकि आपने क्या किया, हार्डवेयर को ज़्यादा यूज़ किया। जब उसकी लिमिट खत्म हो जाएगी तो वो आपके लिए एक्सपेंसिव ही होगा, क्योंकि आप हार्डवेयर उसको दे रहे हो बा। ठीक है, नो सीक्वल डेटाबेसेस ऑफन स्केल हॉरिजॉन्टली। इसमें हॉरिजॉन्टली होता है बाय एडिंग मोर सर्वर्स। इसमें हम मोर सर्वर ऐड करते हैं टू द क्लस्टर। अब सर्वर और क्लस्टर होता क्या है वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग अलाउज फॉर इजियर फॉर मोस्ट इफेक्टिव ग्रोथ। तो इसमें क्या होता है, नो सीक्वल में हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होती है, जिसकी वजह से बहुत ही इजी होता है और कॉस्ट इफेक्टिव ग्रोथ इसकी होती है। ठीक है, अब बारी आती है यूज केसेस में। SQL database is well suited for the structured data with well defined relationships। तो अगर यूज केस देखा जाए तो ये कहाँ यूज किया जाएगा, जहां पर आपको स्ट्रक्चर डेटा चाहिए विद वेल डिफाइंड रिलेशनशिप्स। ठीक है, इन्फो स्कीमा इंश्योर्स डेटा इंटीग्रिटी एंड द कंसिस्टेंसी। ठीक है, नो सीक्वल में आप क्या यूज करोगे, आइडियल फॉर द लार्ज अनस्ट्रक्चर्ड और रैपिडली चेंजिंग डेटा सेट्स। ठीक है, सोशल मीडिया फीड्स होगी, ई कॉमर्स प्रोडक्ट कैटलॉग्स हो गए, उस केसेस में फ्लेक्सिबल, क्योंकि इसका स्कीमा क्या है, फ्लेक्सिबल है, आप जिस तरीके से बनाना चाहो बना सकते हो। अब क्या होता है कि एक चीज मैं आपको बताता हूँ। सीक्वल में सपोज मैंने एक टेबल बनाया, ठीक है, तो मुझे सबसे पहले टेबल डिफाइन करना पड़ता है कि इसमें यूजर नेम होना चाहिए, इसमें ईमेल होना चाहिए, इसमें पासवर्ड होना चाहिए। ठीक है, अब क्या हुआ कि मुझे अब इसमें तो प्री डिफाइंड स्कीमा है, लेकिन नो सीक्वल में मतलब मोंगोडीबी में क्या होता है कि अगर सपोज मैं भूल गया कि भाई मेरे को यूजर नेम पासवर्ड बना दिया और मैंने एक एज भूल गया, ठीक है, तो मैं बाद में एज को बना के उसमें बाद में वैल्यूज डाल सकता हूँ, लेकिन जो पुरानी मेरे पास स्कीमा थी उसमें वो वैल्यूज नहीं आएंगी। ठीक है, नए सिरे से वो वैल्यूज स्टार्ट होंगी। बट लेकिन जो हमारे पास SQL डेटाबेसेस में उसमें आपको डिफाइन करना पड़ता है कि उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू है क्या। लेकिन इसके अंदर जब भी आप कोई नया स्कीमा, आपने सपोज मान लो कि आपने टेबल बना दिया है और आपको सडनली बाद में याद आया कि मुझे ये चीज़ और ऐड करनी है, तो बाद में उसमें वैल्यूज इंसर्ट होगी। पहले वाले कॉलम्स में वैल्यू, पहले वाले रिकॉर्ड्स में वैल्यू इंसर्ट नहीं होगी। ठीक है, वो ब्लैंक ही रहती हैं, उसमें दिखता भी नहीं है वो। ठीक है, तो ये आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास सीक्वल और नो सीक्वल के बेसिस पे हमारे पास डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो एक मोटा सा अगर रफ आइडिया भी लिया जाए तो नो सीक्वल जो होता है वो हमारे पास जेसन लाइक ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हमारे वो यूज होता है, और हमारे पास जो सीक्वल होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, रो टेबल्स की फॉर्म में डेटा क्या होता है उसमें सेव होता है, इसमें डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में सेव होता है। मेजर और मेन डिफरेंस यही है। ठीक है, अगर कोई डाउट है, क्वेरी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और आप मुझे वैसे भी बता सकते हैं। ठीक है, तो ये खत्म हो गया हमारे पास सीक्वल और नो सीक्वल का हमारा क्या कहते हैं डिफरेंसेस क्या हैं। नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज मोंगोडीबी, व्हाई वी आर यूजिंग, उसके एडवांटेजेस और उसका डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।